अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कायम टीवी कनाडा के खुसूसी प्रोग्राम क़ससुल सयाम में ज़ाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद वहाब ज़ैदी आपको खुशामदीद कहता हूँ। और कल हमने सुना था जनाब आदम का किस्सा कि कैसे जनाब हव्वा जनाब आदम ज़मीन पर आ गए हैं और हाबिल और काबिल की विलादत हो चुकी है। अब जनाब हाबिल और जनाब काबिल को जनाब आदम इस दुनिया में पाल रही है। दोनों अपनी जवानी के मरहले में दाखिल हो चुके और अब वो वक्त आ गया कि जब जनाब आदम अपने दोनों बेटों के पास आए और आकर कहा कि तुम दोनों कुर्बानी के लिए कोई ना कोई चीज खुदा की बारगाह में पेश करो ताकि तुम्हारी कुर्बानियां कबूल हों। जनाब हाबिल जो कि अपनी बकरियों को चराया करते थे, उन्होंने एक जानवर कुर्बानी के लिए पेश कर दिया और काबिल के जो ज़राअत किया करते थे, काबिल ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा जो निहायत कमज़ोर और निहायत बेकार हिस्सा था, वो हिस्सा खुदा की कुर्बानी के लिए पेश कर दिया। उस दौर में दस्तूर कुछ यूँ होता था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होनी होती थी, अर्श से एक आग नाजिल होती कि जो उस कुर्बानी के जानवर को या उस कुर्बानी की शय को जला देती, इसे कबूल होना होता था। ऐसा ही हुआ जब कुर्बानी के लिए दोनों भाइयों ने अपनी अपनी सामान अपनी अपनी चीज पेश की तो अर्श से एक आग नाजिल हुई कि जिसने जनाब हाबिल के जानवर को जला दिया। अब जब काबिल ने देखा, काबिल के दिल में हसदपन पैदा हो गई और उधर शैतान ने काबिल को बहका दिया। कहा, काबिल, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई है, अब हाबिल के बच्चे तुम्हारे बच्चों पर फख्र करेंगे कि हम तो उसके बेटे हैं जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी, तुम्हारे पास क्या है? काबिल ने सुना, काबिल ने कहा ये मुमकिन नहीं। काबिल ने भी फौरन ही जनाब हाबिल को लिया और एक जंगल में लेकर पहुंच गया और वहां जनाब हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया। कत्ल कर देने के बाद अब काबिल सोच रहा है कि मैं हाबिल की लाश का क्या करूं। अब काबिल जनाब हाबिल की लाश को इस दुनिया में अपने कांधे पे डालकर घूमता रहा, चक्कर काटता रहा, काटता रहा। बिलाखिर खुदा ने एक कबूतर के जरिए पैगाम भिजवाया और वो पैगाम क्या था? कबूतर आया, उसने एक और कबूतर को मारा और फिर उसके बाद मार देने के बाद उस कौवे ने एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे के अंदर दूसरे जानवर को, दूसरे परिंदे को जिसे उसने मारा था डाला और फिर उसके बाद उसे मट्टी से दबा दिया। काबिल ने देखा, काबिल ने देखकर कहा, या काबिल, वारे हो तुझ पर कि एक परिंदा तुझसे बेहतर इल्म रखता है। काबिल ने भी वैसा ही किया, फौरन ही एक गड्ढा खोदा, जनाब हाबिल की लाश को उस गड्ढे में डाला और फिर गड्ढे को मट्टी से बंद कर दिया। अब काबिल वापस से जनाब आदम के पास पहुंचा। जनाब आदम ने पूछा कि हाबिल कहाँ है? कहा, क्या मुझे मेरे ऊपर छोड़ा था? क्या मैं उसका जिम्मेदार हूँ? मुझे क्या पता कहाँ है, यही कहीं होगा, ढूंढिए उसे। अब जब जनाब आदम को इस बात का पता चला कि काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया है, तो जनाब आदम ने बहुत गिरिया किया और खुदा से दुआएं की कि परवरदिगार मुझे एक और बेटा अता कर दे। खुदा ने एक और बेटा अता किया जिसका नाम जनाब आदम ने हब्बतुल्लाह रखा, जो बाद में जनाब शीस अलैहिस्सलाम के नाम से मशहूर हुए। जनाब हब्बतुल्लाह यानी जनाब शीस से जनाब आदम बेतहाशा प्यार करते थे, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आपको अपने बच्चों की तरह रखते हैं, आपकी परवरिश करते हैं। और जब वो वक्त आया कि जब जनाब आदम को मालूम हो चुका था कि आपका वक्त आखिर करीब है, तो आपने जनाब हब्बतुल्लाह यानी जनाब शीस को बुलाया और आपसे कलाम किया, वसीयत की कि ए हब्बतुल्लाह, हम वसीयत कर रहे हैं कि हमारे बाद एक नबी आएंगे जिनका नाम नूह होगा, उन तक हमारा सलाम पहुंचा देना। और फिर आपने जनाब हब्बतुल्लाह को इसरार नबूवत अता किया। फिर उसके कुछ देर बाद जनाब हब्बतुल्लाह जब इधर उधर अपने किसी काम से गए हुए थे, जिब्रील ने आकर खबर दी कि हब्बतुल्लाह तुम यहाँ हो
वहाँ तुम्हारे बाबा इस दुनिया से जा चुके हैं, अपने बाबा के पास पहुंचो। जनाब अब्दुल्ला पहुंचे तो देखा जनाब आदम इस दुनिया में नहीं रहे। जनाब अब्दुल्ला को जनाब जिब्रील ने गुस्ल कफन सिखाया। आपने जनाब आदम को गुस्ल कफन लिया। उसके बाद आपने जनाब जिब्रील से कहा, जिब्रील आप नमाज जनाजा पढ़ाइए। जिब्रील फरमाते हैं क्या है अब्दुल्ला, क्योंकि हम आपके बाबा को सजदा करते थे इसलिए हमको ये गवारा नहीं है, न हमें इसकी इजाजत है कि हम आपकी बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाएं, बल्कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएंगे, आप इमामत करेंगे और हम आपके पीछे पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो अब जनाब जिब्रील ने जनाब अब्दुल्ला को नमाज जनाजा पढ़ाने का इल्म अता किया और जनाब अब्दुल्ला ने जनाब आदम की नमाज जनाजा पढ़ा दी। उधर वो काबिल जिसने जनाब हाबिल कत्ल कर दिया था, जो फिर बाद में पहाड़ों में जाकर छुप गया था, उसे पता चला आदम अब इस दुनिया में नहीं रहे। फौरन से ही वो जनाब अब्दुल्ला के पास पहुंचा और जाकर कहा, अब्दुल्ला मैं जानता बाबा ने तुम्हें इसरार नबूवत अता किया, अब्दुल्ला मुझको वो इसरार नबूवत दे दो, अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हें भी कत्ल कर दूंगा, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे मैंने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया था। लेकिन इस मंजिल पर फिर भी जनाब शीस ने काबिल को इसरार नबूवत से आगाह नहीं किया, इसरार नबूवत अता नहीं किया। और इसके बाद से कि दस्तूर बन गया, जो भी नबी अल्लाह की जानिब से भेजे जाते थे वो इसरार नबूवत को पोशीदा रखते थे, किसी को भी इसरार नबूवत से आगाह नहीं करते थे, जब तक कि वो अपने आखिरी वक्त के लम्हे में दाखिल ना हो जाए और उन्हें मालूम ना हो कि उनके बाद नबी कौन है। और जब वो अपनी इस दुनिया में आखिरी वक्त गुजार रहे होते थे तो बस उसी वक्त वो अपने बाद आने वाले नबी को इसरार नबूवत से आगाह करते थे। और यहाँ आपके इल्म में ये भी इजाफा कर दूं, जनाब आदम अपनी उम्र मुबारक से 30 साल पहले इस दुनिया से गए। उसकी वजह ये थी कि जब जनाब आदम को तमाम नबियों की उम्र दिखाई जा रही थी तो उस वक्त जब जनाब आदम ने जनाब दाऊद की उम्र मुबारक देखी तो बड़े हैरान होकर पूछा कि परवरदिगारा, दाऊद की उम्र तो सिर्फ 40 साल है, इतनी कम उम्र। तो फिर आपने पूछा कि परवरदिगारा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं आदम अपनी उम्र में से 30 साल दाऊद को दे दूं? परवरदिगार ने कहा कि बिल्कुल हो सकता है। जनाब आदम ने अपनी उम्र मुबारक में से 30 साल जनाब दाऊद की उम्र में दे दी। और फिर जब आपके इस दुनिया में वक्त आखिर था और मलकुल मौत आपके पास पहुंचा तो आप फरमाते हैं कि अभी तो मेरा जाने का वक्त नहीं आया, अभी तो 30 साल बाकी हैं। मलकुल मौत ने कहा कि नहीं, आप तो अपने 30 साल दाऊद को दे चुके हैं। तो आप फरमाते हैं कि नहीं, मैं नहीं मानता, अगर सच है तो जाओ ज़बूर को लेकर आओ। ज़बूर लाई गई, ज़बूर में पढ़ा, सच था कि जनाब आदम ने अपनी उम्र मुबारक के 30 साल जनाब दाऊद को दे दिए थे। और उसके बाद से दुनिया के दस्तूर बन गया कि जो भी लेन देन का मामला होता उसको तहरीर किया जाता था, ताकि अगर भूल चूक हो जाए तो मसला पैदा ना हो। तो नाजरीन, आज हमने सुना जनाब आदम के बेटों का किस्सा और इंशाअल्लाह कल हम सुनेंगे एक नया किस्सा जो बनेगा क़ससुल सयाम का हिस्सा। अल्लाह हाफिज।